ओला अगर पैसा हम लोग से ले रहा है तो सर्विस भी दो ना, कि बात कर सके, कंपनी में कुछ भी दिक्कत हो तो कॉल कर सके, वो सब कुछ सर्विस नहीं है। इतना गंदा फंसा दिया है कि अब हम लोग को इस दलदल से निकलना, इस ईएमआई, एक ईएमआई भरने के लिए दूसरा ईएमआई लेना पड़ रहा है। ओला उबर को होश में आना होगा। ओला उबर का मनमानी अब नहीं चलेगी। डिवाइस में दिखता है कितना किलोमीटर में हमको रिसीव करने जाना है, उसमें दिखाता है 1.5 किलोमीटर। हमने उसको क्लिक कर लिया, बड़ी मुश्किल से क्लिक कर लिया, और जब क्लिक करते हैं जब दिखाता है उसमें, तो उसमें आता है 3 किलोमीटर। ये चूतिया बनाता है ओला हम लोग। आराम से हम सबसे बात करेंगे, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन आराम से बताइए ताकि जिस आम आदमी को सस्ता में राइड मिल रहा है, जो मजा ले रही है, उसको समझ में आना चाहिए कि ड्राइवरों को कितनी परेशानी है। उबर वालों ने 139 रुपए का पास एक दिन का लगाया है, ओला भी सेम ऐसे ही लगाया, रैपिडो ने 1000 कमाने के लिए 81 रुपए का पास लगाया है, लेकिन हम लोग का वो तो पास ले लेती है अपना एक दिन का, हम लोग को बुकिंग ही नहीं मिलता उसके बाद। वहाँ पर अपना समस्या अगर हम लेकर के जाते हैं कि भैया अगर देखिए कि ये समस्या आ गया है, उनका कहना है कि हम कस्टमर के लिए है, ड्राइवर के लिए नहीं। साफ उनका कहना है। ओला, उबर और रैपिडो का ऑफिस नहीं है रांची के अंदर? नहीं। उबर का तो एक ऑफिस वहाँ दिखता है। नहीं, वो वेंडर है, सिर्फ कस्टमर के लिए। वेंडर है। अच्छा, मतलब सिर्फ कस्टमर के, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं? चेक करके कोई व्यवस्था नहीं। बुकिंग आपको गड्ढा में ले जाकर कुदा देगा कि साला समुंदर से बुकिंग उठाना है, उससे मतलब नहीं। आप बुकिंग उठाइए। प्रशासन परेशान है इस चोर लोग से। कंपनी को कितना प्रशासन बोल किसी को क्राइम करना, ओला उबर बुकिंग किए चल जाइए। कितना किडनैपिंग कर लिया, कितना गाड़ी हमारा सड़ गया। पहले हम लोग का परफॉर्मेंस वाइज था, अगर हमारा परफॉर्मेंस आज के डेट में अच्छा है तो कल के डेट में बुकिंग के लिए हमको रोना नहीं पड़ता था। आज के डेट में मेरा बुकिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहे खराब रहे कुछ मतलब ही नहीं है। फिलहाल हम लोग रांची राजधानी के मोराबादी मैदान में हैं, और ये चारों तरफ जो भीड़ देख रहे हैं और गाड़ियों का जो काफिला देख रहे हैं, ये तमाम लोग ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवर हैं। आप जानते हैं ओला, उबर और रैपिडो एक कैब कंपनी है कि आप रांची में होंगे, आप ऐसे उनके ऐप पे जाके बुकिंग करेंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, कम दर पे मिल जाएगी। लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कि आपने कभी सोचा नहीं कि जितनी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है गाड़ी या ड्राइवर आप तक पहुंच जाता है, उसके पीछे कितना कष्ट है, ये शायद आप समझ नहीं पाए हैं। ओला, उबर और रैपिडो के कंपटीशन में आम आदमी को भले ही सस्ते दर में राइड मिल जा रहा है, लेकिन ड्राइवरों का खून पसीना निचोड़ लिया जा रहा है। यहाँ फिलहाल ये तमाम लोग ड्राइवर हैं ओला, उबर, रैपिडो के। इनकी समस्या है, समस्या को समझते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ। अच्छा। झारखंड प्रदेश टैक्सी या बेस्ट वर्कर यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। आप ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवर? संगठन है हमारा, ट्रेड यूनियन है, ड्राइवर भी हैं हम गाड़ी भी चलाते हैं। क्या है मूल समस्या आप लोगों की ओला, उबर और रैपिडो से? समस्या तो अनेक है, एक समस्या रहे तो बात ही अलग था। बहुत समस्या है, रेट पे समस्या है, आईडी ब्लॉक की समस्या है, सरकार के साथ समस्या है। ये कंपनी शोषण कर रही है, कंपनी का ऑफिस यहाँ झारखंड में नहीं है। ये कॉरपोरेट कंपनियां हैं, बॉम्बे में ऑफिस खोल के बैठी हैं, बेंगलोर में खोल के बैठी हैं। यहाँ खाली चैट वाला जो सिस्टम है, व्हाट्सअप चैट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है रात में तो वो चैट करते रह जाइए उसमें। समाधान का कोई मतलब कोई समाधान का मतलब नहीं है, क्योंकि वो चैट जो आप बोलिएगा उसका जवाब ही नहीं मिलेगा। आप सही नहीं बोले, आप दोबारा सही करके बोलिए। आप रात भर बोलते रहिए, आपका गर्दन काट के कोई फेंक देगा, तब तक बोलते रहिए। तो हमारे पास समस्या का समाधान चैटे से हो जाए। चैटे से होना है, सब चीज समाधान नहीं होता है। समाधान का एक मूल रूप यही है कि आप कस्टमर आपका सब कुछ सुनेगा, हमारा कुछ नहीं सुनेगा। हम 10 लाख रुपए गाड़ी लगा के, उसका गुलाम बन के, उसका ऐप को खरीद के, उसका ऐप को हर तीसरे दिन 329 रुपये दे के 329 रुपये एक दिन में कमा नहीं पाते हैं। ये तरीका हो गया कंपनी का। अच्छा, मूल समस्या आपको लोगों को किन किन पॉइंट्स पे है वो एक बार? मूल समस्या है रेट। आज से 3 साल पहले जो हम लोग को रेट मिलता था, 2 साल पहले जो रेट मिलता था, आज वो रेट नहीं है। पहले हम लोग को कम हो गया है, बिल्कुल आधा हो गया। दुनिया में सब चीज का दाम बढ़ता है और आप लोग का रेट कम हो जाए। एकदम कम क्या, बिल्कुल कम हो गया है। आप ये जान लीजिए कि अगर हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर का बिल दे रहा है हमको 180 रुपया, जिसमें 100 रुपये का मेरा तेल जल रहा है, प्लस मेरी गाड़ी है, परमिट है, टैक्स भी देना पड़ता है। हाँ, टायर है, ट्यूब है, तेल है, ड्राइवर है, सब कुछ उसी में है। आप 80 रुपया में क्या कर लीजिएगा बताइए? वो भी दिन भर में आपको 5 को बुकिंग अगर दे दिया तो बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि अभी कर दिया मैचिंग सिस्टम, फ्लैश बुकिंग आता है। आप 24 घंटा मोबाइल को आंख लगा के देखते रहिए। हम लोग का चश्मा चला गया, देखिए चश्मा चला गया इसी मोबाइल के चक्कर में। लेकिन कंपनी इतना बुकिंग में आता है, बुकिंग की एक्सीडेंट हो जाए तो एक सेकंड आया और गया, उतना में आप उठा लीजिए।
अब वो बुकिंग आपको गड्ढा में ले जाकर कुदा देगा कि साला समुंदर से बुकिंग उठाना है, उससे मतलब नहीं। आप बुकिंग उठाइए, और बुकिंग अगर आप बुकिंग उठा के कैंसिल कर दिए, अगर आप बुकिंग उठा के कैंसिल कर दिए तो आपको दिन भर बैठा देगा, बुकिंग नहीं देगा आपको। जी पेनल्टी है, चार्जवा ले रहा है इसलिए। हाँ चार्जवा लेगा ही। यूज करना पड़ता है लोगों को उठाने के लिए बुकिंग। अच्छा ऐप लगाना, हाँ अपने आप उसमें बुकिंग उड़ जाएगा, सस्ता है छोटा है या बड़ा। अब मजबूरी में मान लीजिए आप भीड़ भाड़ में हैं 5 किलोमीटर में, और वो आपका बुकिंग में आप स्टेशन में है और आपको बुकिंग दे रहा है कहाँ से? एयरपोर्ट से दे रहा है। आप सोच लीजिए कि वहाँ पहले तो नियर बाय लोकेशन ही देता था। नहीं 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर का देता है बुकिंग एक्सेप्ट करने का, पहुँचने का। और सोचिए उसके बाद छोड़ना है आपको 4 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर का पैसा मिलेगा। जब 5 किलोमीटर आप पिकअप करना है उसका पैसा नहीं मिलेगा। ये मतलब हम आराम से हम सबसे बात करेंगे, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन आराम से बताइए ताकि जिस आम आदमी को सस्ता में राइड मिल रहा है, जो मजा ले रही है, उसको समझ में आना चाहिए कि ड्राइवरों को कितनी परेशानी है। हम ये समझना चाहते हैं, से लोग ज्यादातर हमको पहले समझ, हम ये समझना चाहते हैं कि अगर बुकिंग आपको मिला 5 किलोमीटर दूर में, आप जाइएगा और उसको छोड़ना है मात्र 1 किलोमीटर, तो आपका तो पूरे नुकसान है। नुकसान है पूरा। इसी वजह से लोग राइड कैंसिल करते हैं, और राइड कैंसिल करते हैं तो उसको कंपनी ऑफलाइन कर देती है। अच्छा मान लीजिए राइड में कोई कंप्लेन कर दिया, कोई जांच फांच नहीं, कोई जांच नहीं, आईडी ब्लॉक। केवल कस्टमर का सुनेगा कंपनी ड्राइवर। कोई अगर खड़ा होके बोलेंगे मेरे साथ बदतमीज किया, ऐसे बोल दे तो भी हम लोग का आईडी बंद, बिना बदतमीजी किए, बिना कोई छानबीन किए। ओला, उबर और रैपिडो भले ही आम आदमी को आसानी से दे दे रहा है और कम दाम में दे दे रहा है राइड, लेकिन ड्राइवरों का शोषण और उनका पसीना और खून सब चूस ले रहा है, यही ना? एकदम सही बात है। अभी अगर ड्राइवर लॉगिन आईडी करता है, ड्राइवर का पूरा डिटेल्स लेता है कंपनी, फुल डिटेल्स लेता है। कस्टमर का क्या डिटेल्स लेता है? अभी के टाइम में ऐसा सिस्टम हो गया है कि अभी कोई भी चोर चुहार चाहेगा ना तो बुकिंग ऑनलाइन कर लेगा, ड्राइवर को ले जाकर साइड में मार देगा। अरे घटना रांची में हो चुका है, नया नहीं है, हो चुका है। क्यों? मतलब ओला अपने कस्टमर से कोई डिटेल नहीं ले रहा, कोई डिटेल नहीं लेता है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। और मान लीजिए बुकिंग भी देता है कहीं का भी। अभी जैसे कहने का मतलब अगला आदमी कोई चोर है, चुहाड़ है, उसको नई दिनचर्या कट रहा है, रात का समय आया, ऑनलाइन बुकिंग किया, चलिए चल गया और मांझी चल गया, चाहे और कोई साइड एरिया। सिक्योरिटी का मतलब नहीं, कोई सिक्योरिटी का मतलब नहीं है। आप कंपनी को बोलिए, कंपनी कुछ नहीं जाएगा। सही बता रहे हैं। अरे कितना गाड़ी लूट गया, आप लोग खुद इस सब चीज को देखे होंगे। प्रशासन परेशान है इस चोर लोग से। कंपनी को कितना प्रशासन बोल किसी को क्राइम करना, ओला उबर बुकिंग किए चल जाइए, कितना किडनैपिंग कर लिया, कितना गाड़ी हमारा सड़ गया यही सब के चक्कर में। आज भी गाड़ी हमारा फंसा हुआ बहुत सारा, ऐसा कर दिया। कंपनी क्या किया ना, सबसे बड़ी चीज क्या किया, 2015 में जब ओला आया था उसके बाद भरपूर ड्राइवर लोगों को लालच दिया, गाड़ी वाले को लालच दिया कि आप लोग टैक्सी नंबर गाड़ी लीजिए, परमिट बनाइए, फलाना ढेकाना सब करिए। गाड़ी उस समय क्या था, 5.5 लाख 6 लाख का दाम था। आज गाड़ी का दाम देख रहे हैं 9 लाख 10 लाख रुपया चला गया है। उस समय रेट क्या दे रहा था, 22 रुपया, 25 रुपया, 27 रुपया, 30 रुपया तक दिया है स्टार्टिंग। सरकारी रेट 32 रुपया था, स्टार्टिंग रेट 32 रुपया पर किलोमीटर, जो आज अभी महानगर में 37 रुपया पर किलोमीटर गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है। और यहाँ पे क्या कर दिया झारखंड, हमारे रांची में, कि उस समय हम लोगों को गाड़ी खरीदवा दिया, लोग आते गए, जुड़ते गए, कस्टमर बनता गया, कंपनी को अपना कमीशन लेते गया, भर भर के वो अपना आईपीओ उपयोग क्या क्या लेकर आ गए, तो वो जाने, वो तो हम लोग बता नहीं सकते। आप भी बता सकते हैं उनको दिखा के क्या किया कि ऐसे कंडीशन में वो हमको ऐसा दलदल में आज फंसा दिए है ना कि अब गाड़ी का ईएमआई निकालना मुश्किल हो गया। वो उस समय 20 रुपये 22 रुपये स्टार्टिंग देना स्टार्ट किया, हम लोग लेते गए गाड़ी लेते गए, गाड़ी लेके अब हम लोग लगाते गए, काम पे आना स्टार्ट किए। अभी कंपनी क्या कर दिया है, वही बुकिंग को हमारे पास आधा रेट में उसी कस्टमर को सर्विस देना पड़ रहा है। पहले तो रिचार्ज वाला सिस्टम नहीं था, कोई रिचार्ज सिस्टम, कमीशन लेता था, 18% ले रही थी, उसमें टैक्स भी इंक्लूड था, फिर भी हम लोग करते थे, देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज क्या कर दिया है कि आप रिचार्ज करिए, ये सब तो बाद में बात होती है। इससे पहले तो अभी हम लोग को फंसाया है ऐसा गंदा, इतना गंदा फंसा दिया है कि अब हम लोग को इस दलदल से निकलना, इस ईएमआई, एक ईएमआई भरने के लिए दूसरा ईएमआई लेना पड़ रहा है, और दूसरा को डालने के लिए तीसरा थर्ड पर्सन से कर्जा लेके ईएमआई डाल रहे हैं। ऐसा कंडीशन आ गया है, ऐसा गंदा फंसाया है कंपनी घूम फिर के। ओला सबसे पहले तो रैपिडो, ओला और उबर का कंपटीशन में ना आप लोग फंस गए, कंपटीशन में फंस गए। इन लोग आपस में अपना बहुत मस्त है, इनके जितने एम्प्लॉय नहीं, इन लोग अपना मस्त एंजॉय, इसका एम्प्लॉय आराम से वहाँ पे रजनीगंधा खा रहा है,
चबा रहा, थूक रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको कि ड्राइवर कैसा कंडीशन में ऐसा हो। कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं हमारा भाई। यहाँ तक छोड़ दीजिए, हमारा सरकार नहीं सुनने वाला हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम। यहाँ रोड में गाड़ी लगा रहे हैं, 500 रुपये का फाइन काट दे रहा है देखते देखते। ऐसा कंडीशन आ गया एयरपोर्ट में अभी हालत हम लोग का ऐसा आ गया है कि एक शाम का खाना जो अच्छे का 2 रोटी अच्छे खाते थे, वो रोटी के लिए हम लोग को तरस आ रहा है। कल क्या कैसे चलेगा हमारा पेट, वो उसके बारे में अब टेंशन हो रही है। ऐसा कंडीशन आ गया। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पोद्दार नाम हुआ मेरा। एयरपोर्ट में ऑफिस जो खुला है, एयरपोर्ट में जो ऑफिस खुला है उस अच्छा, अंदर में जो IPO या क्या बोलते हैं? हाँ, काउंटर जो खुला है वहाँ पर अपना समस्या अगर हम लेकर के जाते हैं कि भैया अगर देखिए कि ये समस्या आ गया है, उनका कहना है कि हम कस्टमर के लिए है, ड्राइवर के लिए नहीं। साफ उनका कहना है। ड्राइवर लोग मर जाए। हाँ, उनका समस्या ड्राइवर का कहाँ जाए, इनका कोई लेखा जोखा नहीं। उनका सिर्फ एक ही कहना था, हम लोग ड्राइवर के लिए नहीं बैठे, हम लोग कस्टमर के लिए बैठे। मतलब जब कम गाड़ियाँ थी ओला उबर में तो ज्यादा फैसिलिटी था जी। अब ज्यादा गाड़ी हो गया तो ड्राइवर लोग जाओ छोड़ दो, जहाँ जाए उनसे कोई मतलब नहीं। एक क्या बता रहे थे आप? कंपनी तो अपनी कमाई फिक्स कर चुकी है। उबर वालों ने 139 रुपए का पास एक दिन का लगाया है। ओला भी सेम ऐसे ही लगाया। रैपिडो ने 1000 कमाने के लिए 81 रुपए का पास लगाया है। लेकिन हम लोग का वो तो पास ले लेती है अपना एक दिन का, हम लोग को बुकिंग ही नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पास तो सिर्फ उसको ही मिल जा रहा है। वो तो अगर एग्जांपल 1000 गाड़ियां हैं तो 150 करके आप देख लीजिए कि कितना हो रहा है। वो तो एक दिन में इतना ले लिया। बाकी गाड़ियों का ड्राइवरों को क्या हो रहा है? ड्राइवरों को तो पैसे ही नहीं मिल रहा है, उनको तो ट्रिप ही नहीं मिल रही है। चलते चलते बुकिंग बचता है, हम लोग गाड़ी चलाएं कि इसको देखें। मूड बजर दीजिए। हाँ, कहीं भी ठोक दे, कुछ भी करे, बस बुकिंग उठाना है हम लोग को। कैसे उठाए? उसके बाद भी बुकिंग नहीं उठता है। पहले हम लोग का परफॉर्मेंस वाइज था। अगर हमारा परफॉर्मेंस आज के डेट में अच्छा है तो कल के डेट में बुकिंग के लिए हमको रोना नहीं पड़ता था। आज के डेट में मेरा बुकिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहे खराब रहे कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा। पहली बात। दूसरी बात की हम लोग को वेटिंग चार्ज नहीं मिलती है। हम कस्टमर को लेके जा रहे हैं, वेटिंग चार्ज नहीं मिल रही है हमको। कस्टमर ने 10 मिनट का राइड किया है, 100 रुपए का राइड है। उसमें कस्टमर बीच में बोलता है कि हमको शॉपिंग करना है, फल खरीदना है, 10 मिनट बीच में रोक देता है। 10 मिनट का ट्रिप है, 10 मिनट बीच में रोक दे रहा है। उसमें अगर हम कस्टमर को कुछ बोलते हैं कि भाई 10 मिनट आप बीच में रोक दे रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर कंप्लेन करते हैं। इसके लिए हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है। कंप्लेन कोई कर दिया कोई जांच पाँच कुछ नहीं। कुछ जांच नहीं, कुछ नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार पैसा हम भी लोग 7 नेगेटिव बार कर तक देता है। आईडी ब्लॉक कर चुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का होता है एसी खराब हो गया है, बोलेगा कि सही में एसी खराब है, उसका पैसा जितना था उस भाड़े में, उसमें जो भी ट्रिप में था, उसको फिर बाद में उसका अकाउंट से नेगेटिव कर देता है। तो ऐसा भी मतलब बदमाशी ही एक तरह से। हाँ, सबसे मेन ये भी दिक्कत एगो हो रहा है, जैसे कस्टमर यहाँ स्टेशन से कोई बुक करके गाड़ी को लेके गया कहीं भी, वहाँ पे उसको लूटपाट किया, उसको भी मारेगा या अब उसका किस्मत पे है, ड्राइवर का जान गया। कंप्लेन करने जाओ तो कंप्लेन तो भगवान भरोसे ओला उबर चला रहे हैं। नहीं, पहले तो कंप्लेन होगा ही नहीं, कस्टमर सर्विस ही बंद है। ओला अगर पैसा हम लोग से ले रहा है तो सर्विस भी दो ना, कि बात कर सके, कंपनी में कुछ भी दिक्कत हो तो कॉल कर सके। वो सब कुछ सर्विस नहीं है यहाँ पे। क्या आप बोल रहे थे? क्या नाम हो आप? क्या बताएं अपना? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। क्या बोल रहे थे? लोकतंत्र न्यूज के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि समय समय पर जैसे जैसे समस्या सामने आते जाएगा हम उससे आपको अवगत कराते जाएंगे। मेरा सबसे पहला आज का जो मीटिंग का मेन पॉइंट है हड़ताल रखना, और हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं और हड़ताल का जल्द ही घोषणा करेंगे। और जब हमारा हड़ताल शुरू हो जाएगा तो फिर से आपको बुलाएंगे और जैसे जैसे मुद्दा आते जाएंगे आपको मुद्दा से रूबरू करवाते जाएंगे। आप सोचिए कि ये जो लोग बता रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, मतलब सर पर कफन बांध कर ओला उबर के ड्राइवर चलते हैं। माने जैसे बॉर्डर पर सेना के जवान चलते हैं वैसे ही लोग चलते हैं। एक और हम लोग को मांग रहेगा, जैसे हम लोग का जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होता है, कोई भी कस्टमर जब ऐप इंस्टॉल करता है ना, उसको भी आधार कार्ड या ड्राइविंग या पैन कार्ड या कुछ भी वोटर कार्ड से उसको अपना वेरीफाई करना होगा कि उसका कुछ तो हम लोग पास भी प्रूफ जाए, कंपनी के पास भी कि हाँ ये आदमी लेके गया था। वो सब भी जरूरी है सेफ्टी के लिए। एक पहल गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया है। अभी की वर्कर कानून जो लागू हुआ है उसमें कैबिनेट से पारित हो गया है। अभी जो विधानसभा सत्र आएगा 25 में, उसमें सरकार उसको पास करेगी। वो अगर पास हो जाता है तो हम लोग इन कंपनियों से बहुत जैसे क्या हद तक उसमें यह है कि हम लोग डिमांड किए हैं गिग वर्कर में। एक तो डिमांड कि इसका है बोर्ड का, कि बोर्ड गठन होगा उसका जब वो कानून पास होगा, और कंपनियों को एक पर राइड के ऊपर अगर हमारी कंप्लेन जाती है तो कंप्लेन वो डायरेक्ट वो इसमें चैट पे नहीं जाएगी। वो कंप्लेन के लिए हम उसका डिमांड रखें कि लेबर डिपार्टमेंट का आदमी रहे
या कोई रिटायर में जज हैं वो रहे, यूनियन के आदमी रहे, कॉर्पोरेट कंपनी का आदमी रहे, वो 4 आदमी रहेगा, बीच में बोर्ड बनाएगा। अब बोर्ड में 2% सेस ले कंपनी से, पर राइड में 2% सेस जो कटेगा वो ड्राइवर के लिए बोर्ड बनेगा। तो वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि ड्राइवर के लिए कौन सा योजनाएं बनानी है। 4-5 पॉइंट जो है बहुत अच्छे हैं, अगर वो पारित तो होता है तो, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य था पारित होने वाला, हुआ कुछ नहीं। अभी इसमें का समय बाकी है। हाँ अभी अच्छा आप ये बताइए, ओला, उबर और रेपिडो का ऑफिस नहीं है रांची के अंदर? नहीं है, नहीं उबर का तो एक ऑफिस वहाँ दिखता है। नहीं, वो वेंडर है, सिर्फ कस्टमर की वेंडर है। अच्छा मतलब सिर्फ कस्टमर के, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं? चैट चैट करते रहे, कोई व्यवस्था नहीं है। चैट उट करते रह जाइए जीवन में। हाँ, इसके लिए देखिए बहुत बड़े बड़े संगठन, बहुत बड़े बड़े लेवल तक हम तो दौड़ते रहते हैं। अभी दिल्ली गए थे हम, ILO का मीटिंग था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब वो लिख देती है कि भाई ये सही है तो गवर्नमेंट उसका कानून बनाती है। सेंट्रल तो आप लोग हड़ताल पे जाने की तैयारी में है, बस समय डिसाइड नहीं हुआ? समय डिसाइड नहीं हुआ। हम लोग ओला, उबर और रेपिडो का यहाँ ऑफिस ही नहीं है, और ऑफिस नहीं है तो इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। इनको समस्याओं को डालने के लिए चैट करना पड़ता है, और उसका कोई तो गारंटी ही नहीं है कि चैट का सही से कोई इसकी समस्याओं का समाधान हो सके। इनकी बातचीत से जो मूल समस्या समझ में आई वो ये है कि पहले तो जो वो फटाक से राइड का आ जाता है और बहुत हड़बड़ी में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसका टाइम लिमिट जो पहले ज़्यादा था उसको ज़्यादा किया जाए। दूसरा इनकी डिमांड है कि जो रेट पहले दिया करते थे, जो रेट अब कम कर दिया गया, रेट नॉर्मल कर दिया जाए। एक आसान सी बात है कि आम आदमी को सुविधा बेहतर मिले और कम दरों में मिले, इस वजह से इन ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। इनकी बातचीत से ये लग रहा है। और अगर ये ड्राइवर ही नहीं रहेंगे तो आम आदमी को कैसे मिलेगा राइड, या ड्राइवर रहेगा ही नहीं। आप सोचिए कि आपके यहाँ बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, जैसी भी स्थिति हो, रैपिडो का, ओला का या फिर उबर का कोई कर्मचारी नहीं आता है, यही ड्राइवर जाते हैं आपकी हर परिस्थिति में। तो इनकी डिमांड यह भी है कि इनके साथ अगर बदतमीजी होती है उसका कंप्लेन भी कहीं दर्ज हो। कई मामले रांची के अंदर आए कि ओला, उबर का बुकिंग हुआ और उसमें अपराध हुआ, कई गाड़ियाँ सड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर का कोई रिकॉर्ड वो तीनों कंपनी के पास नहीं होता है। कुछ बोलना है क्या? जब बोलिए। जब बुकिंग आती है तो उसमें डिवाइस में दिखता है कितना किलोमीटर में हमको रिसीव करने जाना है, उसमें दिखाता है 1.5 किलोमीटर। हमने उसको क्लिक कर लिया, बड़ी मुश्किल से क्लिक कर लिया, और जब क्लिक करते हैं जब दिखाता है उसमें, तो उसमें आता है 3 किलोमीटर। ये चूतिया बनाता है ओला हम लोग को, बेवकूफ भी बना रहा है। हाँ चूतिया बनाता मने ये हमारे नहीं, पूरा डिवाइस वाले साहब पूछ हम लीजिए। ये कह रहे हैं कि पसीना नहीं, सुनिए ना चाचा, पहले छोड़िए तो कम कर देता है, और 4 किलोमीटर आगे छोड़िएगा ना तो बिल नहीं बढ़ा के देता है, तुरंत माइनस कर देता है। क्या 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 फिर से बताइए। जैसे आप लोकेशन डाले हैं मोराबादी का, हम 2 किलोमीटर पीछे रेडियम रोड पे छोड़ दिए, बिल कम हो गया, और मोराबादी से अदलातुल ले गए तो बिल नहीं बढ़ाता है, उसका बढ़ता ही नहीं, खत्म हो गया। सब आपके प्रोजेक्ट से? हाँ सब मेरा पैकेज। एक बात चाचा, क्या नाम बताए अपना? हैदर अली। एक बात हमको बताइए कि ओला, उबर और ये रैपिडो। रैपिडो चलाने में पसीना जा रहा है। हाँ एकदम लेकिन जा रहा है। आपका बात से लग रहा है खूनो चूस ले रहा है। खून, हाँ वही तो बोल रहे हैं ना कि चूतिया बना रहा वो। हम लोग जब लेकिन आम आदमी को तो बहुत मजा आ रहा है, सब सस्ता मिल जा रहा है। उसको आ रहा। और आजकल का है कि कस्टमर लोग का बोलता है कि 2 मिनट रुकिए, हमको किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो चीज उसको बोलिए कस्टमर को कि भैया वेटिंग नहीं मिलता है, तो क्या बोलता है कि बढ़ जाता। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो कस्टमर से लड़ाई होता है, और लड़ाई होता है आम आदमी को पूरा मजा आ रहा है, और ड्राइवर खत्म। हाँ पूरा खत्म। EMI भरने तक का पैसा एकदम गाड़ी का मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। हालांकि इन्होंने कहा कि हम हड़ताल में जाएंगे, हड़ताल की सूचना दी जाएगी, हम आपको वो भी पहुंचाएंगे। लेकिन आपको भी सोचना होगा, जो ओला उबर के कस्टमर हैं, जो ओला उबर और रैपिडो के डेली कस्टमर हैं, जिनको राइड बहुत आसानी से बहुत सस्ते दरों में मिल जाता है, आपको ये समझना होगा कि उस सस्ते दर के पीछे इन सब का खून और पसीना चूस लिया जाता है, तब आपको आसानी से मिलता है। फिर कुछ कहना? हाँ ऐसा था कि जब हम पहले ओला चलाते थे, दूसरे का ओला चलाते थे, किसी का चलाते थे, उसमें हमको 12,000 रुपया मिलता था। हमने उसको 60-60 हजार रुपया महीना कमा के देते थे। मालिक जो था इतना खुश था कि कहना मुश्किल। उसको देख करके जब हम उसको 60,000 रुपया दे सकते तो हम अपना गाड़ी ले सकते हैं। हमने अपना गाड़ी 2-2 गाड़ी ले लिया, और आज दोनों गाड़ी का EMI नहीं डला रहा। घिचाने का कर आप अपना मालिक को देखिए पैसा कमा रहा था, आप उसको देखा। देखिए हम अपने 2 गाड़ी निकाल लिए। हाँ एक गाड़ी हम खुद ड्राइव करते, एक मेरा ड्राइवर ड्राइव करता, और दोनों गाड़ी का EMI नहीं डाल पा रहे, दोनों गाड़ी घिचाने का कगार पे आगे फंस गए। हम सोचे गलती हो गया हमसे, गाड़ी ले लिए हम।
अब बताइए 9 लाख कि का- चक्कर में फंस गए। फंस गए। हाँ बताइए, पहले इतना अच्छा कमाया था जब सिंगल था तो हमने 60,000 90,000 कमा के इससे देते अच्छा थे तो दूसरा। जिनके अंडर काम कर रहे थे कम से कम 12,000 फिक्स 12,000 फिक्स था, मेरे को 12,000 मिलता था, वही ठीक तो था। भी नहीं। अब तो हम दोनों गाड़ी में फंस गए। ड्राइवर को दिए, ड्राइवर बोलता कमाई हो ही नहीं रहा, तो देंगे कहाँ से? तो ये पूरा मामला है और ये तमाम लोग आंदोलन में जाएंगे तो इनकी बात भी आप तक ले जाएंगे। लेकिन आपके लिए एक बात छोड़ कर जाता हूँ कि जो चीज़ें बहुत आसानी से सस्ते दरों में मिल जाती है उसके पीछे कितने लोगों का खून पसीना होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और इनके साथ व्यवहार बेहतर करिए। अगर आप थोड़ा बहुत लेट उट कुछ हो जाता है थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है। कस्टमर कंप्लेन करे तो ड्राइवर का आईडी ब्लॉक हो जाता है, ड्राइवर कंप्लेन करते रहे, कोई माँ बाप नहीं है सुनने का। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और खबर के लिए। जो है